Assalamu alaikum. Here is Mani. Today's my video is about first year commerce subject Principle of Commerce chapter 3 Sole Proprietorship. So let's start. In this lecture I am gonna discuss disadvantages of sole proprietorship. Number 1. Unlimited liability. It is one of the major disadvantages of this form of business organization. If the assets of this business are insufficient to discharge its liability, the proprietor will have to resort to his personal property to make up any deficiency in meeting his business obligation. नंबर 1 पर है लामहदूद जिम्मेदारी। ये कारोबारी तंजीम की इस शक्ल के बड़े नुकसानात में से एक है। अगर इस कारोबार का असासा अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नाकाफ़ी है तो मालिक को अपनी कारोबारी जिम्मेदारियों को पूरा करने में किसी कमी को पूरा करने के लिए अपनी ज़ाती जायदाद का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर ऑनर के पास जो है लिमिटेड कैपिटल है, उसका जो असासा है वो लिमिटेड है, तो वो जो अपनी यानी कि कारोबार की अपने बिज़नेस की जो भी उसकी ज़िम्मेदारियां हैं, उस पर जितनी भी ज़िम्मेदारियां हैं, तो उनको पूरा करने के लिए वो फिर अपनी जो उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगी, उसका वो सहारा लेता है अपनी कारोबारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो उसके पास जो कैपिटल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसएडवांटेज है कि जो उसका कैपिटल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है। Number 2. Difficulties in management. Since the firm of business organization cannot afford the costly services of highly qualified personnel, its management is in the hands of low or non-qualified personnel. This fact causes difficulties in running the business smoothly. Number 2 पे हमारे पास है difficulties in management, यानी कि इंतज़ाम में मुश्किलात, बिज़नेस को मैनेज करने में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं। नंबर 2 हमारा डिसएडवांटेज है। इसमें ये आता है कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, इसमें यानी कि जो ओनर होता है, सोल प्रोप्राइटर जो है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता हाईली क्वालिफाइड पर्सनस को, ठीक है, अफराद को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास जो कैपिटल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। तो ये क्या करता है, ये लो और नॉन क्वालिफाइड पर्सनस को हायर करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि वो लो यानी कि इतने एजुकेटेड नहीं होते, इतने क्वालिफाइड नहीं होते, तो इसलिए जो बिज़नेस होता है वो इतना स्मूथली रन नहीं कर पाते। और ना ही सोल प्रोप्राइटर के पास इतना कैपिटल होता है, इतना असासा होता है कि वो हाईली क्वालिफाइड पर्सनस को हायर कर सके अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लो और नॉन क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं, इसलिए फिर इनकी मैनेजमेंट में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि वो उनको इतना तजुर्बा नहीं होता, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह बिजनेस को ज़्यादा एडवांस लेवल पर चला सके। नंबर 3. लिमिटेड साइज. द बिजनेस यूजुअली डज नॉट ग्रो टू अ हाई लेवल बिकॉज ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली क्वालिफाइड पर्सनल। नंबर 3 पर हमारे पास है महदूद साइज, यानी लिमिटेड साइज। सरमाया की महदूद मिकदार और आला तालीम याफ्ता अफराद की अदम दस्तयाबी की वजह से कारोबार आम तौर पर आला सतह पर नहीं बढ़ पाता। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एक मेन डिसएडवांटेज है कि उसका यानी कि वो लिमिटेड होता है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, वो ज़्यादा वसी पैमाने पर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें जो सरमाया होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है और उसमें आला तालीम याफ्ता लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता हाईली क्वालिफाइड पर्सनस को, इसलिए जो इसका कारोबार होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, वो आला सतह पर नहीं बढ़ पाता इन रीजंस की वजह से। Number 4. Lack of opportunities for employees. Sole proprietorship does not offer career opportunities to its employees because of its limitation on size, but the partnership and company offer such opportunities. नंबर 4 पर है हमारे पास मुलाजमीन के लिए मौके की कमी। वाहिद मलकियत यानी सोल प्रोप्राइटरशिप अपने मुलाजमीन को अपने साइज पर महदूद होने की वजह से कैरियर के मौके फराहम नहीं करती है।
लेकिन शराकतदारी यानी कि पार्टनरशिप और कंपनी ऐसे मौके फराहम करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक लिमिटेड बिजनेस है, ठीक है। इसकी यानी कि ये वसी पैमाने पर कायम नहीं हो सकता, नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो वो अपने एम्प्लॉयज़ हायर करता है वो एक तो लो क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, और वो ना उनको इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर बात करें पार्टनरशिप और कंपनीज़ की, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता। Number 5. Uncertain life. The life of business depends on the efficiency or life of the single. If the owner is inefficient or dies, the business will come to an end, but the company will not close down if its owners die. Number 5 पे हमारे पास गैर यकीनी जिंदगी। कारोबार की जिंदगी का इन्हसार वाहिद मालिक की कारकर्दगी या जिंदगी पर होता है। अगर मालिक नाकारा हो या मर जाए तो कारोबार ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में मालिकान की डेथ हो जाए, अगर वो मर जाएं, तो कंपनी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। तो ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज है कि अगर जो सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, अगर वो इनएफिशिएंट है अपने बिजनेस में या वो मर जाता है या कोई भी एक्सवाइजी कोई भी रीज़न होता है, ठीक है, तो उसका जो बिजनेस है वो एंड अप हो जाएगा यानी कि फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कंपनी कंटिन्यू रहती है। इनके पॉइंट्स गिवन हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एज अ नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।